एहतजाज का ऐलान, तुलबा को चिरागपा कर गया। रावलपिंडी फैजाबाद पर तालिब इल्मों का एहतजाज, इम्तहानात मनसूख करने का मुतालबा। तुलबा की कसीर तादाद ने फैजाबाद सड़क बंद कर दी। पुलिस की तुलबा पर शेलिंग और लाठी चार्ज, तुलबा की तोड़फोड़, गाड़ियों पर पथराव करके शीशे तोड़ दिए। कराची में एसओपी के खिलाफ वर्जी पर डिप्टी कमिश्नर साउथ की कार्रवाइयां, गार्डन में 4 सुपरमार्ट समेत 6 दुकानें सील, आराम बाग में 4, डीएचए में 5 और सदर में 2 रेस्टोरेंट समेत 4 दुकानें सील की गईं। फेस मास्क इस्तेमाल न करने पर 8 लोगों पर जुर्माने आयद किए गए। 4 जुलाई को स्वात में बहुत बड़ा एहतजाजी मुजाहरा किया जाएगा। उसके बाद 29 जुलाई को कराची में बहुत बड़ा जलसा किया जाएगा। अगर वो पीडीएम की तरफ रुजू करना चाहते हैं तो हमें उस हवाले से इंतजार होगा, लेकिन ये ऐसा मौजू नहीं कि पीडीएम मजीद इजलासों में उस पर बहस करने के लिए वक्त निकाल सके। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास मोहलत है, वो वापस आना चाहे तो आ सकती है। पीडीएम इजलास के बाद मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा जो हमारे साथ नहीं उसके मामले पर गौर ही नहीं किया। 4 जुलाई को सवात, 29 जुलाई को कराची, 14 अगस्त को इस्लामाबाद में जलसे का ऐलान। इंतखाबी इस्लाहात और इलेक्ट्रॉनिक वोट मशीनों की मुखालफत का भी ऐलान। मौलाना साहब ने अभी आपके सामने जिस मौक़िफ़ का इजहार किया, वही मौक़िफ़ आज मियाँ साहब का भी था। और मेरा ख्याल है कि बार बार एक नॉन इशू को ड्रैग करके उसको इशू ना बनाया जाए, हमें उसमें ना घसीटा जाए। जो हमने उसके बारे में कहना था वो कह दिया। पीपल्स पार्टी और एएनपी के मामले में मजीद ना घसीटा जाए, लीगी नायब सदर मरियम नवाज कहती हैं जो मौक़िफ़ मौलाना फजलुर रहमान का है वही नवाज शरीफ का भी है। पीपल्स पार्टी और एएनपी के बारे में जो कुछ कहना था कह दिया। पीडीएम इजलास में मरियम और शहबाज शरीफ के मुतज़ाद बयानिए। मरियम नवाज ने कहा मुझे नवाज शरीफ के बयानिए से हटाना मुमकिन नहीं। करार के मुताबिक नवाज शरीफ ने मरियम नवाज को झाड़ पिला दी। चचा का एहतराम करने और पार्टी सदर के फैसलों पर चलने की तलकीन, गलती तस्लीम करने तक पीपल्स पार्टी और एएनपी को पीडीएम में दोबारा शामिल न करने की तजवीज़। अपोजिशन का इंतखाबी इस्लाहात से भागना उनके मौक़िफ़ के तज़ाद की निशानदही करता है। पीडीएम इजलास पर वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का रद्द अमल, कहा पीडीएम में वाज़ेह तज़ाद है। एक धड़ा जलसा खेलना चाहता है, दूसरा पार्लियामेंट के अंदर बातचीत के बयान देता है। एहतजाजी मुजाहरों की कोई इत्तला नहीं, ऐसे किसी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनेंगे जो हमें डिक्टेशन दे, शहरी रहमान ने वाज़ेह कर दिया। कहा कोई एक जमात दूसरी जमात को शोकॉज नहीं दे सकती। पीपल्स पार्टी पीडीएम की बानी है, हम क्यों जाएं उनके पास। तहरीक इंसाफ के रहनुमा आपस में ही लड़ पड़े। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर की मुद्दत में नज़ीर चौहान के खिलाफ मुकदमा दर्ज, धमकियां देने और कार्य सरकार में मुदाखलत की दफात शामिल। शहजाद अकबर ने कहा तोहमत लगाना ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत जुर्म है, अफसोस ये जुर्म नज़ीर चौहान ने किया। तमाम सबूत जो मेरे पास हैं मैंने लेके जाने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के पास, और इंशाल्लाह मैं आज या कल ही उनसे रब्ता करूंगा कि सर मुझे टाइम दें। मैंने आपके पास आकर शहजाद अकबर को वो सामने मामला सारे रखने हैं कि जिस वजह से मैं समझता हूँ कि इनको पार्टी में नहीं होना चाहिए, इनको फौरी तौर पर इस ओहदे से खारिज करना चाहिए। नज़ीर चौहान ने भी गिरफ्तारी देने का ऐलान कर दिया। कहा शहजाद अकबर ने मेरे खिलाफ एक मुनज़्ज़म प्रोग्राम चलाया, मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है तो कानून की पासदारी करूंगा। लाहौर दाता दरबार में गिरफ्तारी के लिए भी पहुंच गए। जहांगीर तरीन ग्रुप ने पीर के रोज अहम इजलास बुला लिया। पाकिस्तान में सरमायाकारी के बेशुमार मौके मौजूद हैं। सरकारी इराकी सरमायाकार पाकिस्तान में सरमायाकारी करें। बगदाद में वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की इराकी हम मंसब फवाद हुसैन से मुलाकात में पेशकश। कहा पाकिस्तान इराक के ताल्लुकात को इंतहाई कदर की निगाह से देखता है।
कोरोना से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन कराची में सिर्फ महाजिर आबादी को बंद करने पर तवज्जो दी जा रही है। MQM पाकिस्तान के रहनुमा आमिर खान की GTV के प्रोग्राम 7 से 8 में गुफ्तगू। कहा MQM ही कराची के मसाइल हल कर सकती है। लॉकडाउन खत्म होने पर रैली निकालने का ऐलान भी कर दिया। सिंध में डाकुओं ने हुकूमत को तिगनी का नाच नचा दिया। शिकारपुर के डाकू कानून नाफिज करने वालों के लिए चैलेंज बन गए। कच्चे में डाकुओं के खिलाफ कार्रवाई के लिए कराची से कमांडोज और स्नाइपर बुला लिए गए। नए तैनात शुदा पुलिस अफसरों ने कमान संभाल ली। भरपूर कार्रवाई की तैयारियां। पुलिस वहाँ पे मौजूद है, हमारे स्नाइपर्स कराची के कमांडोज मौजूद हैं और वहाँ पे जो हमारे APCs हैं वो मौजूद हैं। मज़ीद और APCs आ रही हैं, तो इंशाल्लाह ये ऑपरेशन आप देखेंगे दिन ब दिन चेंज भी होगा। इनकी प्लानिंग भी मैंने थोड़ी चेंज की है और साथ साथ में इसको हम इंशाल्लाह भरपूर स्पीड के साथ चलाएँगे और उसमें बहुत जल्द आप देखेंगे कि नताइज सामने आएंगे। लाड़काना पुलिस की कच्ची के इलाके में कामयाब कार्रवाई। 3 डाकू गिरफ्तार, 2 क्लैशनकोफ और राइफल बरामद। SSP लाड़काना के मुताबिक मुल्जिमान पुलिस मुकाबलों में कत्ल, डकैती और चोरी की वारदातों में मुलव्विस हैं। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए। डेरा गाजी खान मिलादी गैंग के खिलाफ फैसला कुन ऑपरेशन के लिए तैयारियां मुकम्मल। ऑपरेशन का टास्क DSP नासिर अली साकिब को दे दिया गया। कानून नाफिज करने वाले इदारे बुलेट प्रूफ APC समेत दर्जनों गाड़ियों, ड्रोन कैमरों, मशीन गन और खुद कार हथियारों से लैस। ज़्यादातर जो हाइड आउट्स हैं वो जो कोई सलमान की पट्टी है पहाड़ों की उधर है और मतलब कि मोटरसाइकिलों में सवार होते हैं। डिफिकल्ट टेरेन में इनके हाइड आउट्स हैं, मतलब पहाड़ दर पहाड़ी एक सिलसिला है, तो इसलिए इनको जो है ना उधर परसू करना बड़ा मुश्किल होता है फोर्स। गाजी गैंग के खिलाफ कार्रवाइयों में मुश्किलात का सामना है। मुसल्लह मुल्जिमान गाड़ियों के बजाय मोटरसाइकिल इस्तेमाल कर रहे हैं, जिन्हें ट्रेस करना मुश्किल है। पॉलिटिकल असिस्टेंट ट्राइबल एरिया हमजाली साली की GTV से वो कहा खतरनाक डाकुओं की मौजूदगी कोहे सुलेमान की पहाड़ी सिलसिले में काफी है। आज़ाद कश्मीर के इलाके जामिनाबाद में मुसाफिर वैन खाई में जा गिरी। हादसे में 3 बच्चों समेत 14 अफराद जाँ बहक, 16 मुसाफिर जख्मी हुए। मुसाफिर गाड़ी रावलपिंडी से चकोटी जा रही थी। मुल्क भर में हादसात और दीगर वाकयात में 21 अफराद जान से गए। गुजरात में दरिया चेनाब में डूबकर 2 नौजवान जाँ बहक। सादिकाबाद में 6 साल बच्ची नहर में डूबने से जाँ बहक। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में तेज रफ्तार कार नहर में जा गिरी। 2 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। 6 साल की बच्ची को बचा लिया गया। लाहौर के ग्लोबल प्लाजा में लगी आग 11 घंटे बाद भी बेकाबू। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। इमदादी टीमों के मुताबिक लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। फलस्तीन में गैर कानूनी इजरायली बस्तियों का कयाम जारी। नाबलस में गैर कानूनी बस्तियों के खिलाफ फलस्तीनियों का एहतजाज। इजरायली फौज ने फायरिंग करके 2 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। फायरिंग से 22 निहत्ते फलस्तीनी जख्मी हुए। अमरीकी अखबार का गजा जंग के दौरान शहीद बच्चों को खराज अकीदत। न्यूयॉर्क टाइम्स ने शहीद 67 बच्चों की तस्वीर सफ़ाए अव्वल पर शाया कर दी।